स्क्रीन पर आप जो इस एरोप्लेन की तस्वीर देख रहे हो, इसे देखकर आपको क्या लगता है? इतनी मजबूत ढांचे पर इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए इसमें कोई सॉलिड मटेरियल नहीं, बल्कि एक मामूली पक्षी ने इस ढांचे की हालत किया है। क्योंकि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने वाला चीज कितना मजबूत होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितनी तेजी से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमला कर रहा है। तो जब प्लेन के साथ पंछी का टक्कर हुआ तब स्पीड बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन आज अचानक से मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी चीज किसी परमाणु हमले से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर स्पेस से हर वक्त कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूम रहे लाखों करोड़ों एस्ट्रॉयड किसी भी वक्त अपना रुख धरती की तरफ कर सकता है और धरती से टकराकर उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, धरती पर सब कुछ तबाह करने के लिए किसी एस्ट्रॉयड का आकार में बड़ा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोजाना बहुत से छोटे एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई सुई लाइट की स्पीड से हमारी धरती से टकराती है तो हम पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई सुई लाइट की स्पीड से हमारी धरती से टकराती है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। अब आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि आखिर कोई सुई धरती पर तबाही कैसे ला सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए जान लेते हैं कि धरती से अब तक क्या क्या टकरा चुका है और उससे हमें कितना नुकसान हुआ है। चिक्सुलुव एस्ट्रॉयड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि आज से करोड़ों साल पहले धरती से टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स इस धरती से खत्म हो गए थे। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर करीब 150 किलोमीटर था, जो कि हमारा वजूद मिटाने के लिए काफी था। हालांकि इसकी धरती से टकराने की स्पीड बहुत ही कम थी, पर ज्यादा डायमीटर की वजह से इसने इतनी तबाही मचाई थी। ऐसा ही एक मीटियोर था चेलियाबिंस्क, जो कि धरती की तरफ महज 40,000 माइल पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और जब ये धरती से टकराया तब इसने सिर्फ एक क्रेटर बनाया और धमाके की आवाज पैदा की। इमेजिन कीजिए, किसी दिन आपको खबर मिलती है कि कोई अननोन ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही छोटा और लगभग किसी सुई के बराबर दिखता है। तब ये जानकर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सोचेंगे कि इतनी छोटी चीज भला हमारी धरती का क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब बात स्पीड की आती है तब कोई भी चीज हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद इतना ज्यादा नुकसान जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि अगर कोई कार एक इंसान को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टक्कर मारती है तब उस इंसान को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कार किसी इंसान को 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टक्कर मारता है तब वो इंसान शायद जिंदा ही नहीं बचेगा। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकृति में विजिबल लाइट और दूसरे तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी स्पीड से चलती है और कुछ हद तक ग्रेविटेशनल वेव भी लाइट की स्पीड से चलने में सक्षम होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मैसिव पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन लाइट के स्पीड के आसपास पहुंच सकते हैं। तो जब एक सुई या कंकर लाइट की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ेगा तो वो सामान्य तौर पर बहुत ही छोटा होगा। एक सुई की लेंथ 1.4 इंच के आसपास होता है और एक छोटे कंकर की लेंथ करीब 0.19 इंचेस की होती है, जो कि चेलियाबिंस्क मीटियोर से बहुत ही कम है। लेकिन यह साइज मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा घातक होगा और इसी स्पीड के चलते वो हमारे एटमॉस्फेयर में नष्ट नहीं होगा और उसे आसानी से पार कर जाएगा। लाइट की स्पीड से आती सुई और कंकर जैसे ही हवा के थ्रू गुजरेगा तब वो एटम्स का एक ढेर बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। पर घबराइए मत, क्योंकि ये हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति शक्ति, जिसका फॉर्मूला है हाफ mv², जिसमें m होता है उस चीज का मास और दूसरी तरफ v मतलब वेलोसिटी, यानी उस सुई की स्पीड, जो कि लाइट का स्पीड होगा और यहाँ v का स्क्वायर है। तो सोचिए इस सुई की काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा हो जाएगी और इसी के चलते उसकी काइनेटिक एनर्जी 15 मंजिला बिल्डिंग से गिर रहे 100 टन ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई सुई लाइट की स्पीड से हमारी धरती की सतह से टकराती है तो क्या हमारे वैज्ञानिक उसे देख पाएंगे? दरअसल ये कहना तो मुश्किल होगा,
क्योंकि जैसे ही ये सुई हमारी धरती की सरफेस से टकराएगी तब उस सुई के अंदर बनी सारी काइनेटिक एनर्जी एक बड़े धमाके में बदल जाएगा और उससे जो पावर निकलेगा वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर ही होगा। अब अगर आपको इसके बाद आई तबाही का अंदाजा लगाना है तो आपको एक शहर चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सुई अगर न्यूयॉर्क सिटी से आके टकरा जाए तो क्या होगा। अगर हम इतनी ही पावर का कोई एटॉमिक बॉम्ब इस शहर पर फेंकते हैं तो इसके पास का मैनहट्टन और उसके आसपास का सारा एरिया नष्ट हो जाएगा। सरल भाषा में कहे तो 4 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और जो भी इंसान इस बॉम्ब के एपिसेंटर के आसपास होगा उन्हें भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, शायद इतना ज्यादा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर कोई इस बॉम्ब फटने की जगह के बहुत ही ज्यादा करीब हुआ, मतलब 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर हुआ, तब उस केस में वो 1 महीने के अंदर ही मर जाएगा। ठीक इसी तरह एक सुई धरती के अंदर बहुत ही बड़ा क्रेटर बना देगा और एटॉमिक बॉम्ब जितनी तबाही मचाएगा। लेकिन ये सब काल्पनिक सोच का नतीजा है और ऐसा कुछ हकीकत में होने की संभावना नहीं है। और अगर ऐसा हुआ भी तो ये भी हो सकता है कि लाइट की स्पीड से आ रही कोई चीज धरती को पेनिट्रेट करती हुई सीधा निकल जाए। इससे तबाही तो जोरदार होगा लेकिन किसी तरह ह्यूमैनिटी सरवाइव कर जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।